मेरी बाइबल, ये मेरी किताब। चलो खुदा के पास। 1,00,000 लोगों को अंदर ले जा रहे हो आप, 50,000 लोगों को अंदर लेके जा रहे हो आप, जितने कॉन्टेक्ट्स हैं सबको लेके जा रहे हो। अब आप बैठेंगे। धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। अभी बजा नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बजा। सी योर कॉन्शियस इज हियर। धन्य हैं वे जो भूखे और प्यासे हैं। हाँ बोल। हाँ या याद रखिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर आप एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है ना, विश्वास कीजिए वो आपको वैसे नहीं देखता जैसे वो दूसरों को देखता है। इट्स डिफरेंट सिस्टर। अब मैं आपको बताता हूं आप उसको कैसे आप उससे भर सकते हैं। My preaching start now. Listen. एक औरत एलीशा के पास आती है। वो अपने हस्बैंड को खो चुकी थी। वो एलीशा के पास आके कहती है, आप प्लीज हमारी हेल्प करिए। वो कहती है, आपका दास मेरा हस्बैंड मर चुका है और जाते जाते वो हमें एक भारी कर्जे में छोड़ गया। जो औरत अपना पति खो चुकी थी, अब वो औरत अपने बच्चे खोने पर थी, क्योंकि जिनको पैसा देना था उन्होंने कहा अगर नहीं देंगे तो आपके बच्चों को लेके हम उनसे गुलामी करवाएंगे। और एलीशा उससे एक बात पूछता है, कहता है, बहन आपके पास कुछ है? बोलती है हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास ऑयल है। ओह, एलीशा उससे कहता है, बहुत है। बिलीव मी, आई नो आप में से शायद कुछ लोग ये ना समझ पाए, लेकिन जो समझ पाए वो जरूर रिएक्ट कीजिएगा। बिलीव मी, अगर आपके पास तेल है, आपके पास सब कुछ है। You have everything. ये वही चीज है जिसको देखकर दूल्हे ने कुंवारियों को पहचाना था। लोग मशाल देखते हैं, खुदा तेल देखता है। ये वही चीज है जो सेवा से पहले एक व्यक्ति पे डाली जाती थी ताकि वो अलग हो। You know the Bible says, Randa Sakhara Ba Shukure Bebe. You know the Bible says, एलीशा उससे कहता है आपके पास क्या है? वो कहती है ऑयल है सर। वो कहता है काम करो, जितने बर्तन आपके घर में हैं नहीं है और इकट्ठे करो और सारे बर्तन एक कर दो। बिलीव मी, वो औरत और उसके बच्चे बाहर जाते हैं, हर घर से बर्तनों को इकट्ठा करते हैं, घर लेके आते हैं। नाउ अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। अब देखो यहां एक सिद्धांत छुपा हुआ है। ये सिद्धांत है, आपको कुछ चाहिए आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। इट्स नॉट ऑटोमेटिकली, आप अपने रास्ते नहीं चुन सकते हैं। जहां जहां पर सिद्धांत है वहां सिद्धांत फॉलो किया जाता है। अब सब बर्तन इकट्ठे होने के बाद वो औरत एलीशा के पास आके कहती है हो गया। एलीशा कहता है अब एक काम करो, घर जाओ, दरवाजा बंद करो। कहिए पास वाले को, दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद कर दो, अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो और जितने बर्तन आपके हैं ना उनको फैलाओ। इंग्लिश बाइबल पढ़ के देखिए, वहां पर मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है फैला दो। और उसके बाद वो जो आपके पास थोड़ा सा ऑयल है ना, वो स्प्रिंकलिंग करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा डालना स्टार्ट कर दो।
आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग किधर भी खड़े होंगे, वीडियो निकालेंगे, अपलोड कर देंगे। काश उन दिनों में कैमरा होती, ये चीजें रिकॉर्ड हो पाती और आप देख पाते कि कैसे ऑयल उंडेला गया और आहिस्ते आहिस्ते हर जार भरता गया, भरता गया, भरता गया, हर जार भरता गया। जहां पर भी वो थोड़ा ऑयल डाल रही थी, वो बर्तन भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे, भरते जा रहे थे। और वो सब भरने के बाद वो वापस एलिशा के पास आके कहती है डन। कहता है जाओ ऑयल को बाजार में बेचो, जो पैसे मिले उससे कर्जा चुकाओ और जो बचेंगे उससे जिंदगी चलाओ। अंडरस्टैंड नाउ, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। यहां देखिए, आप जानते हैं ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा क्यों हो पाया जो एलीशा ने कहा, ऐसा क्यों हो पाया? रीजन, क्योंकि जैसा कहा गया था वैसा किया गया। मैं बहन मरियम की बहुत इज्जत करता हूं। आई रिस्पेक्ट मदर मैरी। और आपको पता है मरियम के बाइबल में अंतिम शब्द कौन से हैं? बाइबल ये नहीं कहती कि ये उसके लास्ट वर्ड्स हैं, बट बाइबल उसके कौन से लास्ट वर्ड रिकॉर्ड करती है? लास्ट वर्ड, जो वो कहे वो करो। लोग कहते हैं जो वो कहता है करो। जब चेले ऊपर जाते हैं वहां से आवाज आती है ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। जमीन कह रही है उसकी सुनो, आसमान कह रहा है उसकी सुनो। जब वो अंदर गई, दरवाजा बंद किया, ऑयल उंडेला, ऑयल भरना स्टार्ट हुआ। यहां देखिए बाइबल में पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई बताया गया है, डव कहा गया है। आपको पता है इसको डव क्यों कहा गया? आप स्टडी करिए, डव के लेफ्ट और राइट में जो विंग्स होते हैं ना, उसमें 9 फीदर्स होते हैं, 9 बड़े पंख होते हैं। छोटे छोटे बहुत होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं ना, कि अगर आप उसको 9 को अलग कर दो ना तो वो अपनी ताकत खो देता है। आप जानते हो जब यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो वो डव की तरह क्यों आता है? 9 वरदान, 9 फल। बाइबल में पवित्र आत्मा को आग भी कहा गया है, उसे पानी की तरह बताया गया है। वो सामरी स्त्री से कहता है जो पानी मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। पर आपको पता है उसका एक नाम है तेल, ऑयल। कमरे में जा, दरवाजा बंद कर, तेल को उंडेल, वो भर जाएगा। नाउ लिसन, आप में से कितने लोग चाहते हैं आपके ऊपर तेल आए? आप में से कितने लोग चाहते हैं आप उस तेल से भरे हुए रहे? आप में से कितने लोग चाहते हैं आप आत्मा से परिपूर्ण हो? सिद्धांत एक ही है, तेल बंद दरवाजे के पीछे बहता है। सिद्धांत यही है। आप चाहते हैं आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो? दरवाजा बंद करिए, जाइए उस पार, तेल बहेगा। आमीन। There is no other way। निकलिए इस कॉन्सेप्ट से कि सिर्फ हाथ रखने से ही पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मिलती है। आपको जितना चाहिए आप करके देखिए, हाथ रखने से इतनी परिपूर्णता नहीं मिलती, जस्ट थोड़ी सी इम्पार्टेशन मिलती है। लेकिन अगर पूरा हिस्सा चाहिए वो दरवाजे के पीछे है। अब आप कहेंगे पास्टर आप क्या बोलना चाहते हैं? घर जाना है, दरवाजा बंद करना है और प्रभु के साथ बैठना है। बिल्कुल। अब आइए मैं आपको थोड़ा और अंदर ले जाता हूं। अगर किसके घर में दरवाजा ही नहीं है तो, अगर किसी के पास अपना पर्सनल रूम ही नहीं है तो उसके लिए क्या है? परमेश्वर सिर्फ आपको दरवाजा बंद करने के लिए नहीं कह रहा है, परमेश्वर आपको समझा रहा है कुछ चाहिए तो दुनिया से सेपरेट होना सीख।
लर्न सेपरेशन। सुबह उठे एक सेल्फी ले ली, दोपहर को मिले फिर सेल्फी ले ली, शाम को फिर सेल्फी ले ली। अरे ये जिंदगी है आपकी। हमसे बेहतर तो फिर वो अनबिलीवर्स हैं जो अपना काम तो करते हैं कम से कम। आप देखो कुछ लोग हैं ना, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। आपको पता है आपका दिमाग, आपका माइंड कितना मोबाइल में है। सेपरेशन कहां है? अगर एक आदमी फास्टिंग कर रहा है और प्रभु कहता है खाना छोड़, आपको क्या लगता है? प्रभु ऊपर से आपको देखता है तो भूखा बैठा है, उसको मजा आता है? अरे परमेश्वर को आपको भूखा देख के मजा नहीं आता है, पर उसको पता है इंसान का दिमाग सारा दिन खाने में चलता है, एक दिन खाना ले लो ताकि दिमाग थोड़ा फ्री हो जाए। दैट इज अवर गॉड। मैं एक दिन सोच रहा था, प्रभु ये क्या है उपवास उपवास उपवास। प्रभु ने कहा तेरे को लगता है मेरे को तुम लोग को भूखा देख के मजा आता है जब तुम लोग पेट पकड़ के बैठते हो और मैं। अरे परमेश्वर को आपके भूखे रहने से प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर चाहता है खाने पीने से मन बाहर निकले। आप देखो सुबह सुबह उठते हैं, हम पहले पहले क्या सोचते हैं? अंडा। कितने लोग यहाँ ऑमलेट खाते हैं? सच्ची बताइए। पोहे, छोले भटूरे खाते हैं ना? देखो लंबा हाथ उठाया किसी किसी ने। आप खाते हैं ना सुबह सुबह। फिर दोपहर, आप सुबह कंप्लीट करते हैं, दोपहर को आपका दिमाग चलता है। आप बहनों को सोचो, वो सारा दिन इसी बात में सोचती रहती है क्या क्या बनाए, कटिंग चॉपिंग। कभी कभी कुछ बहनें ऐसे फ्रिज खोल के ऐसे खड़ी रहती हैं जैसे आईना है, देखूं क्या सड़ रहा है वो पहले बना दूं। है नहीं बात? सच्ची बताइए, ऐसा है? करते हैं बिल्कुल। मेरी मम्मी को भी मैं ये सब करते हुए देखता हूं। वो हमें वो खिला देती है जो खराब होने वाला है। फिर दोपहर में खाना खाएंगे, फिर शाम को भी चटर मटर चाहिए, फिर कुछ करेंगे, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर। ये चलना मैकडी चलते हैं, ये चलना KFC चलते हैं, और चलना पिज्जा हट चलेंगे, चलना बर्गर खाते हैं। या तो कभी कभी बहनें ठेले पे खड़े होके 10-10 पानी पूरी अकेले खा जाती है। एग्री? और भाइयों का तो छोड़ो, 2-2, 3-3 वड़ा पाव इनको चाहिए ही चाहिए। आई डोंट नो कटक में वड़ा पाव मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है। शाम का नाश्ता खत्म करेंगे और फिर रात को माँ क्या बना रही है? मच्छी बना रही है कि चिकन बना रही है, मटन बना रही है कि प्रॉन्स बना रही है? ये तो छोड़ो, कुछ कुछ लोग रात को 3 बजे उठ के भी डब्बे खोलते हैं। कुछ लोग रात को 3 बजे उठ के भी डब्बे खोलेंगे। बिस्किट पड़ा है क्या, केक पड़ा है क्या, ये पड़ा है क्या, वो पड़ा है क्या। पास्टर जी ये कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो? मैं खुद हूं। एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली कहूं, मेरे को आधी रात को भूख लगती है। मैं सारा दिन कुछ नहीं खा पाता हूं। आज भी मैं बगैर ब्रेकफास्ट के आया हूं, एक कॉफ़ी लेके आया हूं। मैं एक ही वक्त का खाना खाता हूं, खाली एक ही वक्त का। दोपहर में खा लिया तो फिर मैं रात को नहीं खाता, या मैं दोपहर में नहीं खाऊंगा तो मैं रात को खाऊंगा। लेकिन बार बार खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, जो मिलता है हाथ डालना। वो डाबेली आई, डाबेली 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 डाबेली, ये बर्गर बर्गर बर्गर। आप देखो कुछ लोगों का जन्म ही खाने के लिए हुआ है। खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। इवन मैंने देखा है उनका पेट बाहर आता है, इससे भी इनको फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ लोग अंदर कर रहे हैं। मैंने देखा है कुछ लोग होते हैं ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो मोटे हो रहे हैं, जबकि मोटापा एक अपने आप में बीमारी है। वो तो क्या खाऊं नहीं। मैंने एक चर्च में एक भाई को बोला, अंकल कम खाओ ना, तो फिर मर जाएं, क्या करें? तुम तो सारा दिन पीछे ही पड़े हो हमारी तरह, पुलिस की तरह, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। मैंने कहा अंकल आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं ना, मुझे क्या मिलेगा? उल्टा आप डांट रहे हो मुझे। अब सोचो आप इतना खाते हैं और एक दिन प्रभु आपको कहे उपवास, अब क्या होगा? माइंड खाली। सेपरेशन। फास्टिंग इज सेपरेशन। परमेश्वर चाहता है दरवाजे बंद कर दो। सेपरेशन। अगर आप फास्टिंग करते हैं, खाना छोड़ते हैं, मोबाइल में बैठे हैं, मैं आपको एक सलाह दूं, गो एंड ईट। फिर से कहूं,
अगर आप उपवास कर रहे हो, आपने खाना छोड़ दिया है, आप मोबाइल में बैठे हो, मैं आपको सलाह देता हूं जाइए खाना खाइए, क्योंकि ये उपवास नहीं है। बिकॉज आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे फंस गए हो। लेकिन पास्टर जी आपको एक बात बताऊं, मैं खाना भी नहीं खाता, मैं मोबाइल भी यूज नहीं करता, मैं किसी दोस्त के साथ सारा दिन घूमता रहता हूं। ब्रदर कुछ खा लो जाके। आपको लगता है ये फास्टिंग है, ये फास्टिंग नहीं है, ये डाइटिंग है। आपका वजन कम होगा, गुस्सा नहीं निकलेगा। गॉड वॉन्ट्स सेपरेशन। प्रभु मैंने बहुत बातें छोड़ दी हैं, एक चीज के लिए मुझे पवित्र आत्मा से भर। दैट्स गॉड वॉन्ट। हम सोचते हैं बस, कई लोग पता है कैसे जाते हैं प्रभु के पास, चल मम्मी मैं अभी प्रभु के साथ समय बिताने जा रही हूं। ये मेरी बाइबल, ये मेरी किताब, चलो खुदा के पास। 1,00,000 लोगों को अंदर ले जा रहे हो आप, 50,000 लोगों को अंदर लेके जा रहे हो आप, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबको लेके जा रहे हो। अब आप बैठेंगे। धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। अभी बजा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बजा। See, your conscious is there. धन्य हैं वे जो भूखे और प्यासे हैं। हाँ बोल, हाँ, या धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं। अब आपका कुत्ता आया है, डॉगी, गो 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 गो। मोबाइल आया है, कुत्ता आया है, ये लोग प्रभु के साथ मिलने गए हैं। धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध। मम्मी चार्जर पकड़ा दे। इसको सेपरेशन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं टाइम पास। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है, उन्हें मिलता है जो अकेले जाते हैं। सेपरेशन। आप पढ़िए, आप पढ़ के देखिए। इस चीज को पाने के लिए ये सिद्धांत फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो मैं आपको सच्ची कहता हूं कुछ नहीं मिल पाएगा। जितना दौड़ना है दौड़ो, जितना करना है करो। संगति एक अलग चीज है और परमेश्वर के साथ बैठना एक अलग चीज है। कुछ बोल सकता हूं? इससे पहले कि आप इसे तलवार की तरह चलाना सीखें, उससे पहले इसे आईने की तरह यूज करना सीखें। आज बहुत सारी टीचिंग्स हैं, कन्फेशन 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 कन्फेशन, बहुत अच्छा है, पर उससे पहले इसे आईने की तरह अपनी जिंदगी को जांचने के लिए पढ़े। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए एक चीज जरूरी है, हर दिन कमरे में जाओ, परमेश्वर से बात करो और फिर परमेश्वर को कहो अपने वचन से आपसे बात करे। यहीं पर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों में एक बहुत खूबसूरत बात होती है, पता है क्या? जानना चाहते हैं? यीशु तूफान में सोया था, चेलों ने आके उससे कहा, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड। और यीशु उठा। क्या हुआ? तूफान। आपने देखा? उसकी नींद तूफान ने नहीं, चेलों ने तोड़ी। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों की नींद तूफान भी नहीं तोड़ पाता। वो इतने ज्यादा अंदर से खुश, संतुष्ट, ताकतवर, मजबूत होते हैं कि वो तूफानों में भी सो सकते हैं।
जब मैं नया नया था मैंने प्रभु से कहा तूफान को शांत करना सिखा, लेकिन जब मैंने थोड़ा मैच्योरिटी हासिल की तो मैंने प्रभु से कहा तूफान में सोना सीखा। हालेलुया। सो कितने लोग आज सेपरेशन में आएंगे? 4 चीजें, 1-1 मिनट लूंगा, 5 चीजें बताता हूं आपको। 5, 4 नहीं 5, 1-1 मिनट सबको देता हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, सबसे पहली चीज, खाना कम खाएं। भाई लोग घूर घूर के देख रहे हैं, हमारे लिए ही प्रचार करता जा रहा है। बिल्कुल जी, मैं आपके लिए ही आया हूं। कम खाइए। इससे क्या होगा पास्टर? इससे आपकी बॉडी आपके सबमिशन में रहेगी और आप इजीली उससे प्रेयर करवा सकते। दूसरा, कहिए पास वाले को फोन कम यूज करिए। चर्च में तो बिल्कुल मत करिए। इससे क्या होगा? इससे आपका समय बचेगा, वो समय प्रभु को दो। थर्ड, वे लोग जो आपके टाइम को अच्छे से पास करवाते हैं पर आपको प्रभु के करीब नहीं ले जा सकते, ऐसों से दोस्ती कम कर दो। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे कॉल करके कहते हैं चलो घूमने चलेंगे भुवनेश्वर, ओके। नेक्स्ट डे आप मुझे कहते हैं चलो आज मैं आपको पिज्जा खिलाऊंगा, ओके। लेकिन आप मुझे जीसस के बारे में कुछ भी नहीं बताते। मुझे नहीं रहना है। मैं आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, आप मुझे मिलेंगे, मैं हमेशा आपको प्रेज द लॉर्ड करूंगा, लेकिन मैं आपके साथ अधिक समय नहीं बिताऊंगा क्योंकि इससे मुझे कुछ मिलता नहीं। चौथा, ये थोड़ा अजीब है। कहिए पास वाले को नींद से दोस्ती तोड़ो। अगर आप रात को 11 बजे सो रहे हैं तो कम से कम 6-7 बजे तो उठ जाओ। और पास्टर जी अगर हम सोते ही सुबह 6-7 बजे हैं तो आप कुछ लोगों की नींद देखोगे ना, आप हैरान हो जाओगे। अलार्म जब बजता है ना, जिसने लगाया था उसको छोड़ सब उठ जाते, एक वही नहीं उठ पाता है। जानते हैं आपको इतनी ज्यादा नींद क्यों आती है? आप जानना चाहते? बताइए। ज्यादा खाने की वजह से भी, हाँ, देयर इज अ रीजन। एंड लेट से खाते हैं, ये भी क्या बात है। मैं आपको बताता हूं, ये आपकी ओल्ड लाइफ स्टाइल है। जब आप प्रभु में नहीं थे, कभी भी सोना, कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी भी पीना, नो डिसिप्लिन। अभी आप मुझे बताइए, खाना खाने के बाद किसको नींद नहीं आएगी? हर एक को आएगी। मैं चावल नहीं खाता। अगर मुझे चावल चाहिए तो मैं रात को खाता हूँ कभी भी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने सुबह चावल खाए मैं होल डे लेजी रहूँगा, मैं उतना एक्टिव नहीं रह पाऊंगा। आप जानते हो चावल खाने के बाद बहुत, अभी किसी को दही के बाद नींद आती है, मीठी लस्सी पी लेंगे तो नींद आती है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ये लाइफस्टाइल छोड़ो, कभी भी सोए कभी भी उठे, रात को जल्दी सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ के प्रेयर में बैठ सको। पहली चीज मैंने क्या कही? कम खाएंगे, बिल्कुल बंद नहीं करना है। डर लग रहा है मुझे कुछ, आप वो ना सुन लो जो मैंने कहा ही नहीं है। पहली चीज मैंने क्या बताई? सेकंड, हाँ, फोन कम यूज करना है। थर्ड, टाइम पास लोगों से दूर। चौथा, आई थिंक ये इनफ है। नहीं, 5 छोड़ दो, डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं सच्ची बोलता हूं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अफेयर में रहने वाला प्रभु में कभी नहीं बढ़ पाता।
अगर आप एक लड़की हैं और बहुत लड़कों के साथ आप बात करते हैं, या आप एक भाई हैं जो अपोजिट सेक्स के साथ सारा दिन बात करते रहते हैं, बंद कर दो ये। देखो ब्रदर, सब मुझे देख रहे हैं, अभी बस कर, हाँ अभी बस कर, तेरा बहुत हो गया रे। परमेश्वर किसी भी इस तरह के संबंधों को सपोर्ट नहीं करेगा। दूर रहिए नॉनसेंस बातों से। आप बहन हैं, बहनों के साथ बात करिए, इनसे तब बात करिए जब आपको कोई जरूरी काम है। आप भाई हैं, थोड़ा दूर रहिए। क्या पास्टर हम लोग क्या बुरे हैं क्या? बात अच्छे और बुरे की नहीं है, बात है अट्रैक्शन की। आप चाहकर भी, ट्रस्ट मी सिस्टर, इमोशंस को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। आप किसी को देखें और उसके बाद अपने आप को पकड़ के बैठे कि मैं नहीं देखूंगा, ये इतना आसान नहीं है। और जितना देखेंगे उतना फंसेंगे। नो हालेलुया, नो आमीन, खत्म। पहले कैसे तालियां बजा रहे। आप बोलेंगे पास्टर जी आप ये बातें यहां क्यों कर रहे हैं? क्यों? मसीह लोग ऐसे नहीं करते हैं क्या? आंखों से देखा है मैंने, अटैचमेंट में रहते हैं। आंखों से देखा है मैंने, सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं। आपको क्या लगता है फोन पे क्या कर रहे हैं? वो चैट कर रहे हैं। चैट का मतलब आप किसी के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं। इन बातों से दूर रहिए। बर्बाद होना है तो पहले कंटिन्यू करो। किसी को बर्बाद होना है मतलब, बर्बाद का मतलब ऐसा नहीं वो जैसे दुनिया में हो जाते मरे, वैसे नहीं। स्पिरिचुअली खत्म होना है तो कंटिन्यू। आई डोंट बिलीव कि परमेश्वर ने शिमशोन की मौत इस तरह ठहराई थी जिस तरह वो हुई। वो अपनी गलतियों की वजह से मरा। परमेश्वर ने कभी किसी की मृत्यु ऐसे नहीं रखी है। प्रभु तो चाहता है इंसान की मृत्यु भी महिमामय हो। आपने देखा एक लड़का है जो प्रभु की मर्जी में मरा था, उसका नाम था स्तेफनुस। और जब वो मर रहा था उसका फेस स्वर्गदूत की तरह चमक रहा था। परमेश्वर अपने दासों की ऐसी मृत्यु देखना चाहता है, न कि शिमशोन की तरह। हालेलुया, अंडरस्टैंड? बर्बाद होना है फिर ठीक है। इवन मैं आप पेरेंट्स को एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा आपको फोन नहीं दिखाता ना, आपका बच्चा बहुत गलत कामों में है। लिख के देता हूं मैं आपको। अगर आपका बच्चा रोज सर्च हिस्ट्री डिलीट कर रहा है ना, तो समझ जाओ आपका बच्चा कुछ अनक्लीन देख रहा है। मैंने बॉम्बे में देखा है, बच्चों को आईफोन 17 प्रो मैक्स लेके देते हैं माँ बाप। उम्र 15 साल, 2.25 लाख रुपए का फोन है। एक आदमी पूरे साल में भी इतना नहीं कमा पाता कभी कभी, पूरे साल में। कुछ लोगों की सैलरी 10,000 होती है, 1,20,000 का पैकेज। इस बच्चे को इन्होंने 2.25 लाख का फोन लेके दिया है। कैसे नहीं फंसेगा वो? तो पास्टर जी एक ही तो है, क्या करें? यही प्रॉब्लम है आपका। डेलिकेट डार्लिंग्स बना दिया है अपने बच्चों को। एक बहन को मैंने कहा इतना महंगा फोन क्यों लेके दिया है? पास्टर जी आपको नहीं पता, एक ही है, इतना सा पैदा हुआ था। मैंने कहा हम इतने पैदा नहीं हुए थे, हम भी इतने ही हुए थे। कुछ भी बोलो, बाजू वाले को कुछ भी। तो हम थोड़ी आदम की तरह बड़े पैदा हुए थे। एक वही है, पहला व्यक्ति है जो बड़ा पैदा हुआ, बाकी सब बच्चे से आए हैं। दिस इज अमेजिंग। पहले आदम ने बचपन नहीं देखा, दूसरे आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा। कई ये सेपरेशन, हाँ, अलग रहना, अलग रहो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए ये कीमत है। और आप बंद करने से पहले एक लास्ट लाइन कहना चाहता हूं। आप कैथरीन कुलमिन की कोई भी वीडियो देखिए, वो इसी कीमत को चुकाने की बातें करती है। बट वो कह देती है कि चुकाओ, लेकिन वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास इतने गैजेट्स नहीं थे। उन दिनों में कुछ और चीजें अट्रैक्शन थी, सेंटर था। आज ये
मैं कभी कभी पता है पास्टर्स मीटिंग में क्या बोलता हूं, यूज योर माइक फॉर गॉड बट डोंट यूज गॉड फॉर माइक। अपने माइक को परमेश्वर के लिए उपयोग करो, परमेश्वर का उपयोग मत करो यहां पहुंचने के लिए। हालेलुया। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ पा रहे हैं? सेपरेशन।